नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग फिर से एक नया विषय लेकर के आए हैं। पहले बताए थे कि एक विषय बिंदु लेकर के हम लोग आएंगे और उस विषय पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। आज हम लोग बता रहे हैं भारत के इतिहास की ओर दृष्टिकोण, हमारा संघ का क्या दृष्टिकोण रहा है, संघ इतिहास की तरफ में कैसे देखता है और संघ क्या है इतिहास में जो लिखा नहीं गया, बताया नहीं गया, हमारे समाज को बताया नहीं गया, हमारे देश को बताया नहीं गया, उस विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आपकी कुछ राय हो, आपके कुछ व्यक्तित्व हो या फिर आपकी कुछ ऐसी पॉजिटिव पॉइंट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मेरे को सुझाव दे दीजिएगा। अगले वीडियो में उसको इंक्लूड कर लेंगे, चेष्टा करेंगे इंक्लूड करने का। भारत इतिहास यानी बीता हुआ कल, यानी हमारे पुराने कल को याद करना। क्यों याद करना? आने वाले समय में कोई असुविधा ना हो, आने वाले समय में हम उस चीज़ से सीख करके कुछ आगे कर पाएँ, इसलिए हम लोग इतिहास को याद करते हैं। लेकिन भारत के इतिहास में कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे इतिहास को कांग्रेसियों और वामपंथियों द्वारा लिखे जाने के कारण केवल और केवल घटना चक्र और पिछले कुछ हुआ है ऐसा बस घटना बता करके इतिहास बताया जाता है। हमारे गौरवपूर्ण इतिहास को नहीं बताया जाता है, हमारे संतों के बारे में नहीं बताया जाता है, हमारे ऋषि मुनियों के बारे में नहीं बताया जाता है जो राष्ट्रीय एकता का काम करते हैं। विवेकानंद, ऋषि अरविंद, तुलसीदास, ज्ञानेश्वर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हमारे चैतन्य महाप्रभु, रानी गैडिलू और लचित बड़ुपुकन, ये सभी महापुरुष रहे हैं जो हमारे इतिहास को, हमारे भारत की सांस्कृतिक एकता को दिखाते हैं। लेकिन हम इसको, इस चीज़ को नहीं दिखाते हैं। केवल केवल लोधी, केवल और केवल पिछले जितने भी शासक आए हैं, केवल शासक क्रम में मुग़ल आए, अंग्रेज़ आए, यही बताते हैं। लोधी वंश, गुलाम वंश, यही सब केवल बताते रहते हैं और अंग्रेज़ों और बाकी बाहर के द्वारा लिखे जाने इतिहास के कारण हमारे गौरवपूर्ण इतिहास को नहीं बताया जाता है। साथ ही साथ हम अभी तक कभी भी अभी देखेंगे इतिहास तो हम पराजित नहीं हुए हैं, कभी परतंत्र नहीं हुए हैं, लेकिन हम उसको परतंत्र हुए हैं, हम उनके गुलाम में थे, ऐसा इतिहास बताया जाता है। आप देखेंगे कि शुरू से ही अगर देखा जाए, अलेक्जेंडर के समय ही अलेक्जेंडर भारत आया था लेकिन जीत के नहीं गया था, हार के गया था, वहाँ से वापस गया था, भारत की भूमि को नहीं जीता था, विश्व विजय नहीं हुआ था। लेकिन उसको विश्व विजय बता करके जो जीता वही सिकंदर करके कहावत बना दिया गया है। साथ ही साथ उसके बाद में शक आए, हुड़ आए, जितने भी लोग आए बाहर से आए और ये तक बता दिया गया कि आर्य बाहर से आए हैं, आर्य भारत के नहीं है, बाहर से आए हैं, ऐसा भी इतिहास बताया जाता है। लेकिन आर्य भारत के अंश थे, यह भारत के थे, यह भ्रम फैलाया जाता है कि आर्य भारत के नहीं है। उसके बाद मुग़ल के समय में कभी भी पूरे राज्य, पूरे देश पर कभी भी मुग़ल कब्जा नहीं कर पाया था, कभी नहीं कर पाया था। कहीं न कहीं एक प्रांत से एक न कहीं पार्टी संघर्ष चल रहा था जीतने की तरफ में, चाहे शिवाजी महाराज का हो, चाहे पेशवा बाजीराव का हो या फिर किसी का भी हो, कोई भी राजा हो, हमेशा संघर्षरत रहे हैं। अंग्रेज़ों के समय भी पूरे भारत पर वो लोग कब्जा नहीं कर पाया था, कई सारे प्रांत में कई जगह पर नहीं गए थे, केवल 3 प्रोविंस बनाया, फिर धीरे धीरे पूरे भारत को करना चाहा, लेकिन फिर भी अंतिम समय तक वो पूरे भारत को नहीं विजय कर पाया था, भारत पर राज नहीं कर पाया था। उस समय भी संघर्ष चल रहा था और संघर्ष चलता रहा, तभी हमें आज़ादी मिली। हमें इस इतिहास को वैसे नहीं देखना चाहिए जैसे दूसरे लोग दिखा रहे हैं, हमें इतिहास को गौरवपूर्ण इतिहास की तरफ बढ़ना चाहिए और भारत के इतिहास हमेशा गौरवपूर्ण रहेगी और है, ऐसा संघ का दृष्टिकोण है। कभी भी हनुमान जी को याद दिलाया है कि आपकी शक्ति क्या है, तो आपको इस शक्ति पहचाननी चाहिए। एक कहानी, छोटा सा कहानी बता करके आपको ख़त्म करते हैं और अगर आपको कुछ व्यक्तित्व रहा है, आपको कुछ पॉइंट रहा है तो आप मेरे को बताइएगा। एक शेर का बच्चा था, कहानी ध्यान सुनिएगा, अंतिम तक सुनिएगा तब अच्छा लगेगा। शेर का बच्चा था, शेर का बच्चा जब पैदा हुआ, पैदा होने के बाद में जब गया तो वो शेर के साथ ना रह करके बकरे के साथ रहता था। जब बकरी के साथ रहता था तो जो स्वभाव है कि अगर बचपन में जो भी रहेगा वो देखेगा और बचपन में देखने के साथ साथ वैसा ही प्रभाव पड़ेगा उसके मन में। तो बकरी के साथ रहते रहते वो बकरी के तरह ही बोलने लगा, बकरी की तरह घास खाने लगा, बकरी की तरह सब रहने लगा, बकरी की तरह सब कुछ हो गया। शेर का बच्चा बकरी की तरह, कोई बोलता था मार रहा है तो भाग जाता था, वो डरता था, मैं करता था और उन लोगों के साथ भाग जाता था। एक बार ये सभी क्रम चलता रहा तो जंगल से कई सारे शेर आए, शेर की तरह आक्रमण करने के लिए और बकरी खाने के लिए आए थे। तो जंगल के जो शेर थे उस शेर के बच्चे को देख करके बोले कि ये तो हमारे प्रजाति का है, हमारे यहाँ का है, ये कैसे बकरियों के साथ में में कर रहा है, घास खा रहा है, हम लोगों से शिकार करना चाहिए इसको। तो वो शिकार नहीं कर रहा है और में कर रहा है। तब वो वहाँ पर उसने उसको याद दिलाया, दिखाया
और समझाया कि नहीं तुम शेर के बच्चे हो, ताकतवर हो और ताकत है तुम्हारी। फिर भी वो नहीं मान रहा था, फिर भी मैं कर रहा है, डर रहा है शेर से और भागे जा रहा है। तभी उसको एक कुआं के सामने और एक पानी के तालाब के सामने ले जाया गया और उसको चेहरा दिखाया गया, शेर का बच्चा का चेहरा, साथ में शेर। बोला गया कि देखो ये तुम्हारा चेहरा है, ये हमारा चेहरा है, देखो दोनों एक जैसा है। तब उस समय वो अपने शक्ति को पहचाना था और तब जाकर दहाड़ था, दहाड़ करके शेर का बच्चा शेर ही रहता है। तो हिंदू समाज में हिंदू के लिए बता रहे हैं, भारत की संस्कृति, भारत के जो लोग हैं वो शेर की तरह है, उस शेर के बच्चे की तरह है। हमें वो इतिहास देखना पड़ेगा, हमें वो इतिहास पढ़ना पड़ेगा, हमारे उस गौरवपूर्ण इतिहास को देख कर के फिर वापस उसी शेर की तरह दहाड़ना है। और हम हमेशा ही विश्व विजयी रहेंगे और विश्व के पटल पर भारत माता को विश्व गुरु के तरफ में स्थापित करना, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। और इसी से हमें इस पुराने इतिहास को पढ़ करके आगे बढ़ना चाहिए।